नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत के जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बताएंगे। भारत के सामान्य ज्ञान, भारत का जीके। चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। आपका तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान देश बना था। दक्षिणी सूडान देश 193वां सदस्य बना था संयुक्त राष्ट्र संघ का। आपका चौथा प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपका पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी। आपका छठा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। आपका सातवां प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। आपका आठवां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। आपका नौवां प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। आपका 10वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। आपका 11वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आपका 12वां प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है?
दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। आपका 13वां प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल मुंबई से थाने तक चली। भारत में पहली रेल मुंबई से थाने तक चली। आपका 14वां प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ हुई। कोलकाता में आरंभ हुई भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा। आपका 15वां प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ। भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। आपका 16वां प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया था। आपका 17वां प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। आपका 18वां प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आपका 19वां प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। आपका 20वां प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। आपका 21वां प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आपका 22वां प्रश्न है, कार्बन का आविष्कार सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक हीरा है शुद्ध रूप। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। आपका 23वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। आपका 24वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आपका 25वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आपका 26वां प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकेंड। आपका 27वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। आपका 28वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। आपका 29वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आपका 30वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। आपका 31वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आपका 32वां प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। आपका 33वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आपका 34वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। आपका 35वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आपका 36वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आपका 37वां प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। आपका 38वां प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। आपका 39वां प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आपका 40वां प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से
जापान देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। आपका 41वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका 42वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। आपका 43वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आपका 44वां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका 45वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपका 46वां प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आपका 47वां प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। आपका 48वां प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम विजय घाट है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। आपका 49वां प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास जी। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास जी। आपका 50वां प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे ही और वीडियो देखने, भारत का जनरल नॉलेज, राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महीनों के दिवस, महत्वपूर्ण दिवस आदि की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।